हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम नया टॉपिक जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था उसको हम डिस्कस करने आए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा से समझ पाएंगे। ये जो टॉपिक है जलियांवाला नरसंहार बिहार शिक्षक भर्ती टायर 3 जो आने वाली परीक्षा है, बिहार दरोगा बीपीएससी पीटी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि प्योर एंड पूर्ण घटना चक्र पर आधारित रहेगी, एनसीईआरटी बेस्ड। देखिए, आइए हम समझते हैं जलियांवाला नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को जो हुआ था। देखिए, जलियांवाला नरसंहार का उत्पन्न कैसे हुआ, देखिए उत्पत्ति कैसे हुआ, कहाँ से इसकी कहानी शुरुआत होती है। देखिए, भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधि बढ़ रही थी उसको दमन करने के लिए, उसको कुचलने के लिए सरकार ने न्यायाधीश, वो थे सर न्यायाधीश सिडनी थे, सिडनी रौलेट एक ठो न्यायाधीश थे, उनकी अध्यक्षता में सरकार ने एक समिति का गठन गठन किया। कौन सरकार? ब्रिटिश सरकार ने। इसका उद्देश्य था आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था, जो समिति गठित किया गया था न्यायाधीश सिडनी रौलेट एक्ट की अध्यक्षता में, उसका उद्देश्य था आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण करना। अब इससे आगे क्या होता है, यह समिति जो बना था उसने क्या किया, इस समिति के सुझाव पर विधेयक पारित हो जाता है। इस समिति के सुझाव, जो न्यायाधीश सिडनी रौलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, उसके समिति के सुझाव पे एक ठो प्रभाव विधेयक पारित हो जाता है। कब पारित होता है? तो मार्च 1919 ईस्वी में। मार्च 1919 ईस्वी में एक ठो विधेयक पारित हो जाता है, रौलेट एक्ट के नाम से। ये विधेयक जब पारित होता है रौलेट एक्ट के नाम से, इस समिति के द्वारा, सिडनी रौलेट एक्ट की अध्यक्षता के समिति के द्वारा जब रौलेट एक्ट जारी किया जाता है मार्च 1919 में, तो इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि अंग्रेज सरकार जो थे, अंग्रेज सरकार बिना मुकदमा चलाए भारतीय को, किसी भी लोगों को जेल में बंद कर दिया देते थे। इसे इसीलिए बिना अपील एवं बिना दलील का कानून कहा गया है। रौलेट एक्ट को कौन सा कानून कहा गया है? बिना अपील एवं बिना दलील के कानून। जब रौलेट एक्ट लागू होता है, रौलेट एक्ट जब लागू होता है, उस समय लॉर्ड जेम्सफोर्ड थे, जो अच्छी थे, वायसराय थे लॉर्ड जेम्सफोर्ड। देखिए, 1916 से 1919 ईस्वी तक लॉर्ड जेम्सफोर्ड का कार्यकाल था। जब रौलेट एक्ट अधिनियम आया था तो उस समय लॉर्ड जेम्सफोर्ड 1916 से 1919 तक थे। अब क्या होता है कि लॉर्ड जेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही 1919 में रौलेट एक्ट पारित हो जाता है, रौलेट एक्ट पारित कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, गांधी जी द्वारा रौलेट एक्ट जब भारत में पारित हो जाता है, पूरे भारत में रौलेट एक्ट जब पारित हो जाता है, तो बिना अपील, बिना कानून, बिना दलील की घटना का रौलेट एक्ट को कहा जाता है, जिसके कारण पूरे भारत में विद्रोह छिड़ जाता है। पूरे भारत लोग इसके खिलाफ हो जाते हैं, भारतीय लोग। गांधी जी ने क्या करते हैं, गांधी जी द्वारा रौलेट एक्ट के विरोध में तीन तीन लीग के द्वारा, खिलाफत लीग, होम रूल लीग के द्वारा सत्याग्रह का प्रारंभ कर दिया जाता है। किनके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। होम रूल लीग के द्वारा, एक तो खिलाफत के द्वारा, एगो सत्याग्रह सभा के द्वारा। देखिए, गांधी जी रौलेट एक्ट के विरुद्ध में क्या करते हैं कि सत्याग्रह प्रारंभ कर देते, किसके माध्यम से? तो होम रूल लीग के माध्यम से, और खिलाफत आंदोलन के माध्यम से, और सत्याग्रह सभा के माध्यम से। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर सैफुद्दीन और सत्यपाल जो थे, रौलेट एक्ट के विरोध में पंजाब से रिलेटेड हैं डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो थे, जो पंजाब से रिलेटेड रखते थे, संबंध रखते थे, इन्होंने रौलेट एक्ट के विरोध में क्या किए थे कि जलियांवाला बाग में जाकर आंदोलन कर रहे थे। जलियांवाला बाग में, सॉरी, रौलेट एक्ट के विरोध में डॉक्टर सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल किचलू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। किसको गिरफ्तार कर लिया जाता है? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इसके विरुद्ध में एक बड़ा सा प्रदर्शनकारी जाकर जलियांवाला बाग हत्याकांड में बैठ जाते हैं। जलियांवाला बाग जो रहता है उसमें जाके बैठ जाते हैं।
प्रदर्शनकारी आंदोलन करने लगते, प्रदर्शनकारी क्या करने लगते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, जिसके कारण जो है देखिए डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। कहाँ बुलाई गई थी, तो अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। जहाँ क्या होता है, REH डायर, देखिए REH डायर ने क्या करता है, निहत्थे पर शांतिपूर्ण निहत्थे लोग जलियांवाला बाग में बैठकर जो है आंदोलन कर रहे थे। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर कि जनरल डायर एक तो रहते हैं, जनरल डायर आते हैं और वो निहत्थे पर गोली चलाने के आदेश दे देता है। कौन दे देता है, जनरल डायर, REH डायर, निहत्थे शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, जिसके कारण 1000 लोगों की हत्या हो जाती है। हंटर कमीशन के अनुसार जो है 379 लोग कहा गया है, लेकिन हंटर कमीशन के द्वारा ही बोला गया है कि 1000 लोगों की हत्या हो जाती है, जबकि कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बोला जाता है कि मात्र 379 लोग ही मरे थे। फिर से रिपीट कर देते हैं, जलियांवाला बाग नरसंहार। देखिए भारत में आतंकवाद गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने एक सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति को गठन करता है। इस समिति का उद्देश्य रहता है कि आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना बनाया जाए। इस समिति के सुझाव पर एक विधेयक पारित होता है, इसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इस विधेयक को रॉलेट एक्ट कहा जाता है। रॉलेट एक्ट कब पारित होता है, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट विधेयक आता है। रॉलेट एक्ट अधिनियम द्वारा क्या कहा जाता है कि बिना किसी नियम, बिना किसी कानून के, बिना किसी अपराध को व्यक्ति को उठा लो और उस पर मुकदमा चला दो। इसके कारण क्या करते हैं, गांधी जी द्वारा एक ठो सत्याग्रह किया जाता है। किसके माध्यम से, कौन सा माध्यम से, तो होम रूल लीग के द्वारा, और फिर देखिए हाँ, होम रूल लीग के द्वारा और खिलाफत आंदोलन के द्वारा और फिर सत्याग्रह सभा के द्वारा। अब इसके आगे क्या होता है कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो थे उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसी के विरोध कर रहे थे पंजाब में, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इसी के विरोध में उन्होंने क्या किया था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी के विरोध में जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो जलियांवाला बाग में सब आदमी लोग जाकर जन समर्थन बनकर शांतिपूर्ण रूप से आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन में क्या हुआ कि जनरल डायर थे, ब्रिटिश का अधिकारी थे, जिन्होंने आके शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसके कारण हंटर कमीशन के अनुसार 1000 व्यक्ति मारे गए थे, जबकि ब्रिटिश सरकार का कहना था मात्र 379 ही व्यक्ति मरे थे। इसके बाद आप लोग नोट कीजिए इसको, जब तक हम देखते हैं फिर आगे। जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 वाला जो देखिए यहाँ तक आप लोग नोट कर लिए। उसके बाद आगे देखिए नरसंहार के बाद क्या होता है। 13 अप्रैल 1919 को नरसंहार हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि लौटा देते हैं। इस जलियांवाला नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि उन्हें मिला था अंग्रेजों के द्वारा, उसको लौटा देते हैं। कि कौन लौटाते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा देते हैं। शंकर नायर जो थे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वायसराय कार्यकारिणी से इस्तीफा दे देता है, ब्रिटिश वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे देते हैं शंकर नायर। इसके बाद क्या होता है कि जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया जाता है। हंटर कमीशन जिसके द्वारा बताया गया था कि 1000 व्यक्ति मारे गए हैं, जबकि ब्रिटिश सरकार बोल रहा था कि मात्र 379 व्यक्ति मारे गए हैं जलियांवाला नरसंहार में। अब क्या होता है, 3 भारतीय जो थे हंटर कमीशन में शामिल थे, एक तो थे CH शीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। देखिए हंटर कमीशन जो बनता है उसमें 3 ठो भारतीय शामिल थे। CH शीतलवाड़ थे एक ठो पंडित जगत नारायण थे, एक ठो सुल्तान अहमद खान थे। अब क्या होता है कि 1920 ईस्वी में हंटर कमीशन जो है 1920 ईस्वी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है सरकार के समक्ष। उसमें बताया जाता है कि जनरल जो डायर था, सिर्फ उसकी भूल के कारण ये नरसंहार हो गया, उसको सिर्फ दोषी ठहराया जाता है और उसको सिर्फ मात्र नौकरी से निकाला जाता है और कुछ भी नहीं उसके साथ किया जाता। और उसके कारण देखिए नौकरी से, देखिए हंटर कमीशन 1920 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। डायर को सिर्फ दोषी ठहराया जाता है और नौकरी से हटा दिया जाता है। अब क्या होता है देखिए,
अब जो है ब्रिटिश अखबार में देखिए, हंटर कमीशन जब बना था, इसको सिर्फ इसमें 3 गो भारतीय थे, फिर भी इसको 1920 में रिपोर्ट जब प्रस्तुत किया गया तो इसको सिर्फ दोषी ठहराया था। अब ब्रिटिश अखबार में उल्टा देखिए नरसंहार भी करवाया है। कौन? जनरल डायर। और उसको ब्रिटिश अखबार में क्या कहा जा रहा है कि जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जाता है, क्योंकि वो भारतीय लोगों की हत्या करवाया था। इसी कारण ब्रिटिश में उसको वैल्यू बढ़ गया था नरसंहार करवाने के कारण। और उसे ब्रिटिश अखबार में जनरल डायर को ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया है। ब्रिटिश साम्राज्य को शेर कहा जाता था। अब बताइए, देखिए नरसंहार करवाया इतना बड़ा जनरल डायर, उसके बाद भी ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जा रहा है। बताइए क्या था ब्रिटिश साम्राज्य उस समय। उसके बाद देखिए क्या होता है, ब्रिटिश सरकार ने जनरल डायर को उसकी सेवाओं के लिए मान की तलवार की उपाधि दी थी। देखिए, एक तो नरसंहार भी करवाया, ऊपर से देखिए ब्रिटिश में उसको ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जा रहा है जनरल डायर को। उसके बावजूद भी उसे ब्रिटिश साम्राज्य के द्वारा उसे मान की उपाधि दिया जा रहा है। देखिए, मान की तलवार की उपाधि दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? तो जनरल डायर को। अब देखिए क्या होता है, मार्च 1940 में देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि उधम सिंह से अच्छे से परिचित होंगे। उधम सिंह जो थे, मार्च 1940 में क्या करते, लंदन में थे और लंदन में जनरल डायर को जाकर हत्या कर देते हैं। हत्या करने के कारण लंदन में जब उधम सिंह जाकर जनरल डायर को हत्या कर देते, तो हत्या कर देने के कारण उधम सिंह को मृत्युदंड दिया जाता है। देखिए, उधम सिंह को फांसी हो जाती है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होता है कि हंटर कमीशन जो बना था 1920 में, उसके जगह पर कांग्रेस कार्यकारिणी कमेटी बनाया जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्ट के देखने के लिए, जांच करने के लिए, नरसंहार को जांच करने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि वो जो कांग्रेस कार्यकारिणी की अध्यक्षता में गांधी जी को रिपोर्ट जांच करने के लिए अध्यक्षता सौंपा जाता है। उसके बाद देखिए, एक दो गो उस समय के अथी थे जाने माने जो बोले थे। मोंटेग्यू बोला था कि जलियांवाला नरसंहार क्या है, निवारक हत्या है। मोंटेग्यू के द्वारा उस टाइम बोला गया था जलियांवाला नरसंहार के बारे में। मोंटेग्यू के द्वारा क्या बोला गया कि ये निवारक हत्या है। C.F. एंड्रयूज ने क्या कहा इसके बारे में? C.F. एंड्रयूज ने बताया कि जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। देखिए, C.F. एंड्रयूज ने क्या बताया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में? इसको जानबूझकर की गई क्रूर हत्या है। इसी के साथ अब देखिए जलियांवाला नरसंहार खत्म होता है। आप लोग समझ गए होंगे अच्छा से। देखिए, जनरल डायर कितना क्रूर व्यक्ति था और नरसंहार भी करवाया था, उसके बावजूद भी उसको ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए मान की तलवार की उपाधि दिया जा रहा है। तो उधम सिंह ने 1940 में उसको मृत्युदंड की सजा दे दी। उधम सिंह द्वारा उसे मार दिया गया था, जिसके कारण उधम सिंह को मृत्युदंड दिया गया था। इसी के साथ जलियांवाला नरसंहार समाप्त होता है। आप लोग चैनल को देखते हैं तो जरूर लाइक कर दीजिए। अभी नया चैनल है इसलिए लाइक सब्सक्राइब जरूरी है, जिसके कारण हम डेली वीडियो अपलोड करते रहें। उसके बाद ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ थैंक यू। वीडियो आगे भी सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। आगे हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। थैंक यू।